प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, मोदी जी है तो मुमकिन है। इस स्पिरिट को मैं ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहूंगी, पर कुछ सवाल जरूर पूछूंगी। अगर मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग की बात कही, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी दूसरे देशों से, उन रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था कर कर रखते? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वैक्सीन रोल आउट करने से पहले, जो 16 जनवरी से शुरू किया, आपने सिर्फ 1.6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और एंड गेम ऑफ कोविड तो वैसे ही डिक्लेयर कर दिया था, मोदी जी को विश्व गुरु बता दिया था, आपने वो भी किया। सिर्फ 1.6 करोड़ हमारे लिए, देश के लिए उन्होंने स्टॉक फाइल किया। फिर आपने वैक्सीन रोल आउट किया। मैं खुद ही आज संबित जी से पूछना चाहती हूँ, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, क्या उसकी पूरी संख्या 1.6 करोड़ ही है इस देश में? तो आप थोड़े उन आंकड़ों पे भी ध्यान रखें। फिर आप वैक्सीन मैत्री करने लग गए। वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत आपने बहुत सारी वैक्सीन विदेशों में भेज दी। आपने कहा हम वाह लूट लेंगे, और जो हमारे देशवासी थे, देशवासी हर राज्य उस समय पे देख रहा था कि पीक आगे बढ़ रही थी और सब देशवासी यही कह रहे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना। एक्सपर्ट्स कह रहे थे, देशवासी कह रहे थे, राज्य सरकारें कह रही थी, पर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी की नहीं सुन रहे थे, ना कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर सुन रहे थे, वो राजनीति कर रहे थे। फिर आपने जब रोल आउट किया, जब अप्रैल के महीने में आपने आकर, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा, राय रखी कि आप इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दीजिए, तब जब सेलर्स मार्केट हो गया, जब वो इंडेमनिटी क्लॉज मांगने लग गए, सब मांगने लग गए, तब आपने ये बायर्स मार्केट किया, सेलर्स मार्केट किया, आपने सारी वैक्सीन को अप्रूवल दिया। अब तक कौन सी वैक्सीन इस देश में आई है? सिर्फ स्पुतनिक आई है, और स्पुतनिक भी इंपोर्ट हो रही है, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू हुई है, बाय नेक्स्ट क्वार्टर वो मिलेगी। तो आपके जब आंकलन और आंकड़े और आपका विजन ही फ्लॉट था वैक्सीन पॉलिसी में और वैक्सीनेशन पॉलिसी में, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ही। आज जब केसेस कम होने लगे, तो देखो जी, हमारे बेस्ट सीएम तो पूरी तरह से तैयार थे, वो तो सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। ये दोनों तो, ये जो दोनों, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, चित और पट ये सब करने का काम आप लोगों का है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी। महाराष्ट्र सरकार ने जब भी मांग उठाई है, और जो भी मांग उठाई है, वो वाजिब मांग है, क्योंकि इंडियन एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज एंड कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र बार बार कह रहा था कि हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, शायद ये आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और हम ऑक्सीजन की दिक्कत देख रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन का प्रावधान करें। पर यह अलग बात है कि जब आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप को भी दरकिनार कर देते हैं, तो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों आप उनकी बात सुनेंगे? पर खैर, मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने एक बात कही कि वो सबसे ज्यादा केसेस देख रहे हैं, मौतें हम देख रहे हैं। मैं अभी भी कहूंगी, दैनिक भास्कर जैसे पत्रकार हों, या दैनिक भास्कर जैसे पब्लिकेशंस हों, या यमुना नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे हमें डेड बॉडीज दिख रही हो, या उनको कवर करने की जरूरत पड़ी हो कि डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा इशू किए हैं, डेथ रिपोर्टिंग कम की हो, ऐसी कोई खबर मैं पूरे हाथ जोड़कर विनम्रता से कहूंगी महाराष्ट्र से नहीं आए, क्योंकि वहां पे हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, और हम जानते हैं कि देश में ये रिकॉर्ड होना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी जानें गई, कितने लोग कोविड से के संक्रमण के शिकार हुए, और क्या क्या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक काम किए। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, जो आप शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि चित पट करने का आपकी आदत है। भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी।